अगर आप भी चाहते हैं कि खुशबूदार मज़ेदार खिली खिली बिरयानी घर पे बने बिल्कुल होटल स्टाइल में, तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो आज की रेसिपी सिर्फ आपके लिए है, आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मैं आपके साथ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसको आप फॉलो करके आपकी भी बिरयानी बिल्कुल होटल स्टाइल जैसी बनेगी। अच्छा, जब भी कोई दावत हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिरयानी ना बने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैं पानी डाल लेती हूँ। पानी, अगर मेरे पास 1 गिलास चावल थे तो 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। 1 चम्मच नमक, दालचीनी और आधा चम्मच गरम मसाला, साबुत गरम मसाला इसमें डाल देती हूँ और इसको तब तक बनाना है जब तक जिस पानी को बॉयल नहीं आ जाता। तो ये देखें जी, पानी को बॉयल आ चुका है। यहाँ पर मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। नॉर्मल जो साबुत चावल होते हैं वही है मेरे पास। इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और फिर मैंने 2 से 3 पानी में इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। कवर करूँगी और ढक्कन लगाकर इसको इतना पकाऊँगी कि ये चावल तकरीबन 80% तक सॉफ़्ट हो जाएं। तो एक दफ़ा मैं आपको चेक करा देती हूँ कि किस हद तक चावल जो है ना वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो पानी सारा ड्रेन करूँगी और इसी कढ़ाई में दोबारा तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लेती हूँ या घी। जैसे ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें प्याज डालती हूँ, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। तो प्याज डालने के बाद अच्छे तरीके से इनकी भुनाई कर लेती हूँ। अच्छा, प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन सा आ जाए। तो सारे प्याज का बिल्कुल एक जैसा, जैसे ही कलर आ जाए तो मतलब कि हमारे प्याज परफेक्ट तरीके से तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी, काफ़ी हद तक इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो कुछ सेकंड के बाद ही देखें काफ़ी हद तक प्याज का कलर जो है ना वो चेंज हो गया है। यहाँ पर थोड़े से प्याज को हम साइड पे करते हैं। तो जैसे ही हम थोड़े से प्याज को साइड पे करेंगे, जो बाकी मेरे पास प्याज बचे हैं ना, उनमें मैं चिकन डाल देती हूँ और चिकन को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करती हूँ ताकि स्मेल भी रिमूव हो जाए और चिकन सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये देखें, देखते ही देखते काफ़ी हद तक चिकन का कलर चेंज हो गया है। अच्छे से चिकन की भुनाई भी हो गई है। कवर किए बगैर मैंने इसकी भुनाई की है। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें 2 अदद हरी मिर्च और 1 अदद टमाटर डाल देती हूँ, जिसको मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। काफ़ी हद तक चिकन की बुनाई हो गई है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक, जो कि मैं 3 चम्मच भर के इसके नमक के डाल रही हूँ। चावल हैं तो चावल में नमक का इस्तेमाल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो 3 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी, 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल देती हूँ। तो धनिया पाउडर डालने के बाद साथ ही मैं इसमें बिरयानी मसाला डालती हूँ, जो कि मैं 2 से 3 चम्मच भर के इसमें बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। तो 2 से 3 चम्मच भर के इसमें बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मैं 3 बड़े चम्मच भरकर बिरयानी मसाले को इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखें, अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो जैसे ही चिकन के मसाले की थोड़ी बहुत बुनाई हो जाए तो मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करती हूँ। 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, बंद गोभी ली थी और देखें अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई भी हो गई है और चिकन सॉफ्ट भी हो गया है। एंड पे हम इसको डालेंगे ताकि इन सब्जियों का कलर जो है ना वो चेंज ना हो। तो अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो देखें काफ़ी हद तक जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो गई हैं और पक भी चुकी हैं। यहाँ पर मैं इन सब्जियों को हाफ़ करके आधा एक प्लेट में डाल लेती हूँ और चावल नीचे ऐड कर देती हूँ। तो नीचे चावल डालने के बाद अभी मैं इसके ऊपर जो मैंने चिकन और वेजिटेबल्स निकाल के रखी थी वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और अच्छे तरीके से इनको फैला लेती हूँ। तो फिर से मैं एक तय लगा लेती हूँ चावल की, जिनको मैंने स्टार्ट में बॉईल करके रखा था, सारा पानी उनका ड्रेन कर लिया था। तो फिर से मैं एक तय लगा लेती हूँ चावल की और ये देखें जी, चावल की एक तय मैंने लगा ली है। फिर से हम दोबारा जो हमारे पास चिकन और वेजिटेबल्स बची हैं वो इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो वेजिटेबल्स और चिकन को डालने के बाद अच्छे तरीके से मैं इनको फैला लेती हूँ। तो मज़ेदार सी हमारी बिरयानी जो है वो तकरीबन बनने ही वाली है। बस हम इसको दम पे लगाएंगे और बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से दम पे लगाते हैं। तो दम पे लगाने के बाद, लेकिन दम पे लगाने से पहले हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसको फैला के डालेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर जो है ना हमारी बिरयानी रेडी है। इसको दम पे छोड़ते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो जाने के बाद ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी चिकन बिरयानी जो है वो बनकर रेडी
रेडी हो गई है। ढक्कन उठाते हैं और इसकी खुशबू तो पूरे किचन में फैल गई है। तो ये देखें जी, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। एक दफ़ा मैं आपको चेक करा देती हूँ, नीचे तक मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि वाकई ही में लगे ये बिल्कुल होटल स्टाइल में बनने वाली बिरयानी है। तो ये देखें, बिल्कुल मैंने इसको नीचे तक अच्छे से फैला लिया है। तो बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार हमारी बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। आप सिर्फ चावल चेक करें, बिल्कुल दाना दाना और बिल्कुल खिली खिली हमारी बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हुई है। तो इसको जो है ना मैं यहाँ पर सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, सर्व करने के बाद ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी को हमने बनाया है बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये लीजिए जी, जायकेदार बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।